प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के चरणों में बारंबार वंदना। गुरुदेव महाराज की कृपा साक्षात रूप से चले। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं मां काली जब शरीर पर आने वाली होती हैं या आने से पहले उस भगत या उस साधक के साथ क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, या ऐसे क्या जीवन में उसके बदलाव होते हैं, क्या संकेत दिखाई देते हैं जिससे वह जाने कि सवारी उसके ऊपर आने वाली है, माता काली की हाजिरी उसके ऊपर, उस व्यक्ति, उस भगत या उस सेवक के ऊपर आने वाली निश्चित रूप से है। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें और लाइक करें। वीडियो अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। भक्तों, भगवती 10 महाविद्याओं में प्रथम है और साथ में कलयुग की महारानी सबसे जागृत देवी हैं। अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं, क्षण मात्र में भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करती हैं, उनके संकटों का नाश करती हैं, उनके अन्न धन के भंडार को भरती हैं। निश्चित रूप से भगवती का जो भी साधक निश्चित रूप से पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करता है, माता इतनी वात्सल्य हैं, इतनी दयालु हैं, कृपालु हैं कि निश्चित रूप से उनकी कृपा उस भगत पर होती ही होती है। सबसे पहला लक्षण आपकी जानकारी के लिए बता दूं भक्तों, जब भी ऐसा भगत या ऐसा साधक जो माँ का सेवक है, उपासक है, जब भी वह माँ के किसी भी शक्तिपीठ या मंदिर पर जाने जाएगा तो वहाँ पर उसे बहुत जोर जोर से उबासियाँ आने लगेंगी। जब जब वो भगवती का वहाँ जा कर के ध्यान करेगा, महारानी की स्तुति करेगा, महारानी की प्रार्थना करेगा, निश्चित रूप से उसको उबासियाँ आने लगेंगी। उसका कारण इतना सा है कि आपकी एनर्जी, आपका जो ओहरा है, वह भगवती की एनर्जी जो वहाँ पर उपस्थित है, जो योगिनी शक्ति, माता के गण, माता की शक्तियाँ, 52 भैरव, 64 योगिनी और साथ में भगवती के जितनी भी हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, न जाने तमाम कितने सेवक, कितनी भगवती की सेवा में लोग पड़े रहते हैं, वो शक्तियाँ वहाँ विराजमान होती हैं और सारी सकारात्मक ऊर्जा के तौर पर वहाँ शक्तियाँ विराजमान होती हैं, क्योंकि भगवती के श्री चरणों की दास हैं। तो निश्चित रूप से जब आपका ऑरा उस शक्तियों से कनेक्ट होता है तो निश्चित रूप से आपको शरीर में आपके बदलाव दिखाई देने लगते हैं, बार बार उबासियाँ आने लगती हैं, बार बार जमाइयाँ आने लगती हैं। यह पहला प्रमुख लक्षण है। दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण है कि आपको जब भी महारानी का कोई भी भजन सुनेंगे, माता कालका का, माता काली का, माँ दुर्गा का, तो निश्चित रूप से भजन सुनते ही आपके रोंगटे जो है खड़े होने लगेंगे। आपके शरीर में ऐसा लगेगा जैसे ठंडक जैसा महसूस हो रहा है, आपके रोआ में कपकपी होने लगेगा, शरीर में कपकपी होने लगेगा। निश्चित रूप से आप यह समझें कि भगवती की ऊर्जा निश्चित रूप से आपके साथ चल रही है, तभी ऐसा आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वो शक्तियाँ पहले मूलाधार चक्र में स्थापित होती हैं। उसके बाद जब आपका पूजा भाव जो आपका सब देखती हैं, जब यह चीज़ें आपकी निरंतर रूप से चलती रहती हैं, बिना रुके, बिना खंडित हुए, तब वह शक्ति ऊर्ध्वाधर की तरफ बढ़ने लगती है। स्वाधिष्ठान चक्र और से होते हुए आपके आज्ञा चक्र में जब शक्ति स्थापित होती है तो निश्चित रूप से आपके दोनों भावों में भी खिंचाव जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए बार बार भक्तों का कमेंट आता है कि गुरुजी, हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें हमारे ललाट के बीच में, भौहों के दोनों भौहों के बीच में खिंचाव जैसा महसूस क्यों होता है? वो इसलिए होता है बेटा जी कि शक्तियाँ स्थापित होती हैं, आपके अंदर जो ऊर्जा का जो चक्र है वह जागृत होता है, जिसके वजह से शरीर में हलचल होने लगता है। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, पूजा के समय आपको बार बार महारानी का ध्यान करते वक्त आपको इत्र की खुशबू आएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई बहुत अच्छा परफ्यूम, ऐसा सेगमेंट जो मार्केट में या दुकान पे आपको कहीं इस तरह का नहीं महसूस होगा, लेकिन वह अलग तरह की खुशबू, आपको एक कह सकते हैं प्राकृतिक खुशबू होगी। वह इसलिए आती है कि माता की जो योगिनी शक्तियाँ होती हैं, भगवती की पहले योगिनी शक्तियाँ उस व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति के शरीर पे फेरा डालती हैं। तो निश्चित रूप से उनके होने का एहसास यही है कि उनके शरीर से सुगंधित खुशबू निकलती रहती है, जिसके वजह से उस व्यक्ति को खुशबू का एहसास होने लगता है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के साथ यह लक्षण देखने को मिलेंगे। अगला जो प्रमुख लक्षण है, आपके साथ जब भी माता की शक्ति चलेगी, माता की कृपा रहेगी, आपके ऊपर सवारी आने वाली रहेगी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति निश्चित रूप से चल रही है। ऐसी शक्तियाँ आपको अपना एहसास कराने लगेंगी, चाहे वो आपको स्वप्न के माध्यम से कराएं, चाहे आपके जो भी रुके हुए काम हैं उसको बना के करवाएं, या फिर आपका सोचा हुआ संकल्प निश्चित रूप से पूरा होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको बार बार देख रहा है। तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि भगवती की साक्षात कृपा
उस भगत, उस सेवक के ऊपर निश्चित रूप से बनी हुई है। और मुख्य रूप से बता दें भक्तों, जब जब व्यक्ति भगवती का ध्यान करेगा, पूजा करेगा, उस समय उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आने लगेंगे। उस व्यक्ति के साथ यह लक्षण मुख्य रूप से देखे गए हैं, क्योंकि उसका कारण इतना सा है कि जब भी व्यक्ति शक्तियों को, सिद्धियों को जब बुलाता है, उनका आवाहन करता है, तो जो ऊर्जाएं होती हैं वह सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, निश्चित रूप से आपके आंखों के माध्यम से वह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। और जब वह ऊर्जा प्रवेश करती है तो जो भी शरीर के अंदर जो भी मलिनताएं हैं, गंदगी है, वह आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलने लगते हैं। व्यक्ति ऐसा लगता है कि रो रहा है, लेकिन वह व्यक्ति रोता नहीं है। उसकी आंखों से मलिनताएं और जो भी कह सकते हैं कि जो कमजोरियां हैं वो बाहर निकलती हैं, और निश्चित रूप से व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र होने लगता है। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि व्यक्ति जब भी मंदिर में दर्शन करने जाएगा, जब भी वह व्यक्ति भगवती का बार बार मंदिर में जाएगा दर्शन करने, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा महसूस होगा कि जैसे उनका शरीर भारी होने लगा है। निश्चित रूप से उनका शरीर भारी होने लगेगा। उसका कारण है कि भगवती की शक्ति अपने होने का एहसास आपको जरूर कराएंगी, क्योंकि वह ऊर्जा आपके अंदर स्थापित होने लगी है। और जो सबसे प्रमुख अगला लक्षण है भक्तों, वह यह है, व्यक्ति को बार बार स्वप्न के माध्यम से अनेकों अनेक मंदिर, शक्तिपीठ और भगवती के जो भी धाम हैं वह उस व्यक्ति को निश्चित रूप से नजर आने लगते हैं, दिखने लगते हैं। जबकि वह व्यक्ति वहाँ गया नहीं रहता, वहाँ उस जगह पर कभी भी नहीं गया है, लेकिन वह फिर भी ऐसे जगह, ऐसे शक्तिपीठ, ऐसे मंदिर माँ के निश्चित रूप से उस व्यक्ति को दिखते ही दिखते हैं। क्योंकि भगवती साक्षात जगदम्बा, जगत जननी या सृष्टि की निर्माता वही बनाई हैं, ब्रह्मांड की रचयिता हैं, तो निश्चित रूप से महारानी आपको अपने होने का एहसास बार बार कराती हैं। और बहुत सारे भक्तों में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को बार बार छोटी कन्या के निश्चित रूप से स्वप्न में दर्शन होते हैं। जो कन्या छोटी रहेगी और बहुत लंबी चोटी रखी रहेगी, उसके बाल बहुत लंबे होंगे, और वह इतनी प्यारी सी कन्या रहेगी जो इधर उधर घूमती रहेगी। बगीचे में वह घूमती मिलेगी आपको, किसी बावड़ी में, किसी कूप में, जलाशय के पास, ऐसे मतलब प्राकृतिक सुंदर मनोहर दृश्य की तरह आपको जो है वह कन्या देखने में मिलेगी। निश्चित रूप से आप ये समझें कि साक्षात महारानी की कृपा आपके साथ चल रही है। ऐसे व्यक्तियों के साथ यह भी लक्षण देखने को मिलता है कि व्यक्ति जब जब महारानी का दोहाई देगा, महारानी का जयकारा लगाएगा, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर, उसके शरीर में कंपन जैसा महसूस होने लगेगा। उस व्यक्ति को झंझनाहट जैसा शरीर में महसूस होगा, जैसे लगेगा कि उसके शरीर में कोई शक्ति हिला डुला रही है उसके शरीर को आगे पीछे। यह निश्चित रूप से होगा। उसका कारण इतना सा है कि वह ऊर्जा उस शरीर में व्यक्ति के प्रवेश करने लगती है, जिससे व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे बदलाव निश्चित रूप से उसको महसूस होने लगते हैं। तो यह भक्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो भी लक्षण बताए गए होंगे, सारे लक्षण निश्चित रूप से मिलेंगे। और उसका कारण इतना सा है कि यह जो भी लक्षण बताए जा रहे हैं, या बहुत सारे भक्तों के ऐसे अनुभव देखे गए हैं, और गुरु प्रदत्त अनुभव आपको बताया जा रहा है। निश्चित रूप से आप इसका लाभ लें। जो भी भाई भगत इस भक्ति लाइन में है, माँ को पूर्ण रूप से भोग प्रसाद अर्पित करता रहे, और निश्चित रूप से उनकी सेवा करे। बाबा भैरव धाम का जयकारा लगाए, माता कालका का दरबार का जयकारा लगाए। निश्चित रूप से शक्तियाँ उसके साथ खुल के चलेंगी, क्योंकि साक्षात भगवती की जितनी भी चौकियाँ और गद्दियाँ चल रही हैं, मैक्सिमम दक्षिणेश्वरी महाकाली की परंपरागत चल रही हैं, गुरु परंपरा से जो जुड़ी हुई हैं। भक्तों के बहुत सारे कार्य बन रहे हैं, और भक्तों के जीवन में भगवती इसी तरह धन धान्य की वृद्धि करती रहें, संकटों का नाश करती रहें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव। वीडियो अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो।